हमारे देश में आपको इतने सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो भूत प्रेत चुड़ैल में विश्वास नहीं करते और कहते हैं अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमारा सामना कराओ। लेकिन वो ये वाली चीज भूल जाते हैं कि अगर उनमें से एक का भी इनसे सामना हो गया तो उनका क्या हश्र होगा। ये वो लोग होते हैं जो अपने धर्म को तो अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी भूल जाते हैं कि इन सभी धर्मों के मेन धर्म ग्रंथों में इनके होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन इन सभी के ऐसी चीजों में ना मानने की वजह से ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। सिर्फ पूरी दुनिया को गलत साबित करने के लिए ये लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर भूत और प्रेत आत्मा का बसेरा होता है। और एट द एंड हम सभी जानते हैं कि इनके साथ क्या होता है, या तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर ये लोग मर जाते हैं। और भगवान की दया से अगर ये लोग बच जाते हैं तो फिर ये लोग आगे से इन सारी सुनसान जगहों पर जाने से बचते हैं। और ऐसी ही गलती की थी अनीता नाम की एक लड़की ने, जो अपने भाई नितिन और बहन मीना के साथ शिमला के इस रहस्यमय बंगले में रहने आई, जो कि हॉन्टेड था, जहाँ पर उन तीनों भाई बहनों के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई जिसके बारे में सोचकर वो आज भी सहम उठते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये बात है साल 1985 की, जब अनीता नाम की एक लड़की अपने भाई नितिन और बहन मीना के साथ चाल विले में अभी शिफ्ट हुई थी। अनीता उस समय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, तो जब उसका ट्रांसफर शिमला हुआ तब उसने वहाँ पर एक ब्रोकर को हायर किया, क्योंकि वो अभी तक अपने पेरेंट्स के घर में रहती थी। उसने कहा कि मेरे को एक बहुत अच्छा और आलीशान घर चाहिए। ब्रोकर ने उसे कई सारे घर और बंगले दिखाए, लेकिन उसको एक भी पसंद नहीं आया। फिर जब ब्रोकर और अनीता चाल विले के सामने से गुजर रहे थे, तब अनीता नोटिस करती है कि चाल विले के जस्ट बाहर एक बोर्ड लगा था, बंगलो फॉर रेंट। अनीता कहती है क्या तुम ये वाला घर हमें दिला सकते हो? ब्रोकर उन्हें मना करता है। ब्रोकर कहता है कि मैम ये वाला घर आप ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है, कि ये घर हॉन्टेड है। अनीता कहती है हॉन्टेड? हॉन्टेड कैसे हो सकता है इतना अच्छा घर? तब ब्रोकर बताता है कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एक औरत को भी नीचे खिड़की पे खड़े देखा है। तब अनीता बोलती है क्या तुमने कभी अपनी आंखों से उस भूत को देखा है, या फिर तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर ने देखा हो? तब ब्रोकर नाम में अपनी गर्दन हिलाता है। वो कहती है कि ये सब एक ख्याली बातें हैं और सिर्फ वहम, हमें इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और मेरे को अब यही बंगलो चाहिए। ब्रोकर के बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद अनीता उस बंगले को लेने की जिद करती है और ब्रोकर से कहती है अगर तुम नहीं दिलवा सकते तो मैं किसी और से बात करती हूँ, वो दिलवा देगा। और ब्रोकर के मना करने के बावजूद भी अनीता नहीं मानती और उस बंगले को रेंट पे ले लेती है। अनीता बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको उसके बजट के हाफ रेट में एक बंगलो मिल गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा सेविंग्स भी कर पाती थी। तो फिर उसने जाकर अपने भाई बहन को जब ये वाली चीज बताई तो उसके भाई बहन बहुत ज्यादा शॉक हुए। उन्होंने कहा कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है उस बंगलों में? उसने कहा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। फिर वो तीनों भाई बहन शिमला आ गए। शिमला आकर उन्होंने घर के अंदर सामान सेट करना स्टार्ट किया। वहाँ पर उन्होंने एक हाउस हेल्प भी रखा था जिसका नाम था जैस। पर अनीता और जय सिंह घर पर सामान सेट करने लगते हैं। तब उसके दोनों भाई बहन आके कहते हैं कि हम जरा लोकल मार्केट देखने जा रहे हैं। अनीता उन्हें कह देती है ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जब दोनों भाई बहन वहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खा रहे होते हैं, तब नितिन और मीना को मार्केट में कुछ लोग मिलते हैं। उनसे बात करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो तो उनकी नेबर्स थे। तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग आज ही शिफ्ट हुए चाल विला में। वो कहते हैं क्या तुम्हारे ब्रोकर ने इसके इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तब नितिन और मीना मना कर देते हैं। तब वो नेबर्स बताते हैं कि यहाँ तुमसे पहले एक मैनेजर की फैमिली रहा करती थी, जो रातों रात इसको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि ये जो विला है ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, और वो लोग भी डरे सहमे से यहाँ से भगे थे। तब वो नेबर्स उन्हें बताते हैं कि रात को कई बार हम लोगों को फर्नीचर टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं, यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने एक शैडोई फिगर को नीचे ग्राउंड फ्लोर के कमरे में भटकते हुए देखा है। और तो और हम लोग यहाँ से रात के समय गुजरते भी नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोगों को शाम के समय से यहाँ पर मदद मांगने की चीखें सुनाई देती हैं। ये सुनकर नितिन और मीना बहुत ज्यादा डर गए। वो लोग भागते हुए वापस गए और जाकर अनीता को सारी बात बताई। अनीता इन दोनों को बहुत ज्यादा चिल्लाई और कहा तुम दोनों का दिमाग भी खराब हो रहा है। वो सारे नेबर्स हम लोगों से जलते हैं क्योंकि हम लोगों को ये विला बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट में मिल गया, और अगर हम लोग इस विला को आज खाली कर दें तो वो लोग यहाँ पर रहने आ जाए। अनीता उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों फालतू की बातें मत सोचो, और वो डिनर प्रिपरेशन के लिए जय सिंह को बोल देती है और खुद सामान सेट करने लगती है लिविंग रूम का। तब नितिन और मीना एक दूसरे से कहते हैं कि दीदी को अगर उस ब्रोकर ने सारी चीजें बताई भी होंगी तो इन्होंने यकीन नहीं किया होगा और हम लोगों को भी नहीं बताया होगा, तो अब से हम दोनों ही चौकन्ने रहेंगे और ऐसी कुछ चीज होने पे एक दूसरे को उठा दिया करेंगे, क्योंकि अनीता दीदी को अगर हम बोलते हैं तो वो तो भूत वगैरह में नहीं मानती। फिर इन सब लोगों ने डिनर किया और सब लोग अपने अपने कमरे में
में जाकर सो गए। फिर रात के करीब 11:15 मीना की आंख खुली। उसने सुना कि फर्नीचर गिरने की आवाजें बहुत तेज तेज आ रही हैं। जब उसने जाकर देखा तो सीढ़ियों के पास वाले कमरे से फर्नीचर गिरने की आवाजें आ रही हैं और साथ ही साथ अंदर लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है। वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने सीधा जाकर नितिन को उठाया। नितिन और मीना गए और उन्होंने जय सिंह और अनीता को उठाया। जब वो लोग वहाँ पर गए तब उन्होंने देखा कि लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और अंदर से सामान गिरने की आवाजें आ रही हैं। जब उन्होंने गेट खोला तो अंदर पूरा जो रूम था वो तहस नहस हो चुका था। पूरे रूम का सामान बिखरा हुआ था और लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही थी। ये सब देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए। अनीता ने लाइट बंद की और अपने दोनों भाई बहन के साथ जाकर सो गई क्योंकि उन दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जब वो लोग सुबह उठे और अनीता अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तब वो उससे बोलते हैं कि अब क्या करना है, हम कितनी देर में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोगों को शिफ्ट क्यों होना है, कल तो मेरी गलती थी, मेरी गलती के कारण ये सब हुआ था। वो बोलते हैं आपकी गलती। तब वो बताती है कि मैंने कल रात को उस रूम की खिड़की खुली छोड़ दी थी, इसलिए उस रूम में तूफान के कारण हवा आ गई जिस वजह से सामान गिर गया और उस रूम का स्विच बोर्ड खराब है जिस वजह से लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया है, वो आके ठीक कर देगा। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब अनीता बोलती है अगर तुम लोगों को उस रूम के चक्कर में डर लग रहा है तो मैं उस रूम में एक ताला लगा देती हूँ। और वो उसी समय उठकर उस रूम में ताला लगा देती है। तब वो बोलती है देखो अब तो ताला भी लग गया, अब तुम लोग उस रूम के बारे में सोचना छोड़ो और शाम तो हम लोग पार्टी में जाएंगे। तो जय सिंह को मना कर देना कि रात को डिनर ना बनाए। पार्टी की बात सुनने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस रूम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। फिर शाम को जब अनीता यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो ये लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जय सिंह भी अपना सारा काम निपटा कर अपना डिनर कर रहा होता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और डिनर करके वो सो जाता है। रात के करीब 9:30 जय सिंह को फर्नीचर गिरने की आवाज आती है। वो जब उठकर जाकर देखता है तो उसको लगता है कोई चोर आ गया, लेकिन उसी रूम से आवाजें आ रही थी जिसमें अनीता ने ताला लगाया था। जय सिंह बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जब नॉक करता है तो उस रूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर वो भागता हुआ सीधा अपने रूम में आता है और सो जाता है। उसको जब दोबारा से फर्नीचर गिरने की आवाज आई और जब उसने कॉरिडोर में जाकर देखा तब वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वहां उसी रूम के जस्ट बाहर एक औरत का साया था। फिर जब उसने उस औरत के साये की तरफ देखा तो उस औरत का साया उस गेट के थ्रू होता हुआ आर पार चले गया। ये सब देख के जय सिंह बहुत ज्यादा डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। जब अनीता और उसके दोनों भाई बहन वापस घर पर आए तब उन्होंने देखा कि जय सिंह बेहोश है। जब उन्होंने उसको पानी मार के उठाया और पानी पिलाया तब जय सिंह ने बताया कि उस रूम के अंदर से सामान गिरने की आवाज आ रही थी। ये सब सुन के वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए। जब अनीता ने कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और जब उसने गेट खोला तब उसका दिमाग ज्यादा खराब हुआ क्योंकि सारी खिड़कियां भी लॉक थी और वो जो रूम था वो भी बाहर से ताला लगा था। तो अंदर का सामान कैसे गिरा था? अनीता बस अभी रूम के अंदर एंटर ही हुई थी तभी एकदम से दरवाजा बंद हो गया और जो लाइट थी वो बंद हो गई। जैसे ही लाइट खुली तो उसके मुंह के जस्ट सामने एक औरत दीवार पे उल्टी लटकी हुई थी और वो कह रही थी कि ये घर मेरा है, तुम इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। और वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अनीता ने तुरंत गेट खोला। उसने बाहर जाके जय सिंह को बोला कि जल्दी से जाओ और एक छोटे से मिनी ट्रक की व्यवस्था करो। वो गया और लेबर और मिनी ट्रक के साथ आया। तब तक नितिन, मीना और अनीता इन तीनों ने मिलकर सामान पैक करना स्टार्ट किया और लगभग 2 घंटे के अंदर वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों सोचिए कि आप एक घर परचेज कर रहे हैं या फिर रेंट पे ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही एक आत्मा का वास हो जो आपको यहाँ पे रहने ना दे। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि क्यों इसे इंडिया का सबसे डरावना बंगलो कहा जाता है। कहते हैं अनीता के इस बंगलो को रेंट पे लेने से पहले यहाँ पर इस बंगलो को एक बिजनेसमैन ने परचेज किया था और उसको रेनोवेट कराने के बाद जब वो यहाँ पे रहने आया तो वो भी रातों रात इस बंगले को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गया। ये बंगला बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एज वेल एज डरावना है। अगर आज भी आप इस बंगले के आसपास से गुजरो तो आपको फर्नीचर के गिरने की और किसी के मदद मांगने की आवाज साफ सुनाई देगी या फिर वो औरत तो आपको जरूर दिखेगी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हमें इसका इतिहास जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1888 में इस बंगले को लेडी शार्लेट ने स्क्रैप से बनवाया था, यानी कि यहाँ पर बंगला नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ जमीन थी। इस पे एक बंगला बनवाया था लेडी शार्लेट ने। एक दिन लेडी शार्लेट के पास ब्रिटिश सरकार का एक नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा था कि उनका बंगला लेकर यहाँ के कैप्टन पैट जो एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे उनको दे दिया जाता है। और उस नोटिस में ये भी लिखा था कि आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है इस बंगले को खाली करने के लिए। ये सब पढ़ने के बाद लेडी शार्लेट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा इस बंगले को मैं किसी को नहीं दूंगी और उन्होंने काला जादू करना स्टार्ट किया और उस काले जादू से एक उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया जिससे उन्होंने जो उनकी आत्मा थी
उसे वहीं पर कैद कर दिया और उन्होंने उसी समय आत्महत्या कर ली। जब कैप्टन पैट का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ और जब वो यहाँ पर आए तो उनको यही बंगलो इशू करा दिया गया। तो उनके साथ भी ऐसी ही सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे फर्नीचर गिरने की आवाज आना, और उन्हें भी रातों रात अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर शिफ्ट होना पड़ता है। और ऐसा ही सेम हादसा एक और विक्टर बेली नाम के इंसान के साथ हुआ था, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे रहने आए थे। और जब उनको भी ये बंगलो इशू कराया गया तो उनके साथ भी सेम वही घटनाएं हुई जो अनीता के साथ हुई थी। वो भी रातों रात उस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, काले जादू की वजह से आज भी उस औरत की आत्मा वहाँ पे भटकती है। कहते हैं कि कैप्टन पैट की आत्मा भी वहीं पर है। लोग आज भी वहाँ पे जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ से फर्नीचर गिरने की आवाजें आती हैं, कोई हमसे मदद मांगता है या फिर हमें वो औरत दिखाई देती है, लेकिन हम लोग मदद के लिए नहीं जाते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मदद के लिए गए तो हम लोग वहाँ पे मारे जाएंगे। तो एट लास्ट दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन भूत प्रेत में नहीं मानते तो मत मानिए, दैट्स योर चॉइस, बट इन जगहों पर जाने से जरूर बचें। क्या पता आप पूरी दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ।